कहानी घमंडी पकौड़ी वाली मुकली। गांव में मुकली नाम की एक औरत पकौड़े बेचती थी। उसके पास एक छोटी सी दुकान थी, लेकिन उसका घमंड सातवें आसमान पर था। वहीं सीमा नाम की एक सीधी सादी औरत थी, जो एक टोकरी में फल बेचती थी। हर दिन मुकली सीमा को चिढ़ाते हुए कहती, अरे सीमा, ये सड़ी सी टोकरी लेकर फल बेचने आती हो। देखो, मेरे पास दुकान है, 15 नौकर हैं और ये बड़ा मकान भी। तुम क्या करती हो? चिल्लर कमाती हो और दिन भर धूल में घूमती हो। सीमा उसकी बातें सुनकर चुपचाप मुस्कुराती और सोचती, मुकली की अकल ठिकाने आएगी एक दिन। एक दिन मुकली ने सीमा से फिर कहा, अरे, तुम्हारे फल कौन खाएगा? लोग मेरे पकौड़े खाने के लिए लाइन लगाते हैं। तुमसे ज्यादा तो मेरी दुकान का तवा कमाता होगा। तभी एक बिल्ली मुकली की दुकान में घुस आई और तवे पर रखे पकौड़ों को सूंघने लगी। मुकली ने गुस्से में तवे पर चिल्लाते हुए कहा, तवा पकौड़े खाएगी क्या? बिल्ली डरकर भाग गई, लेकिन बदले में मुकली का पूरा तवा गिरा दिया। सारे पकौड़े मिट्टी में गिर गए। मुकली हड़बड़ा गई और चिल्लाई, अरे मेरे पकौड़े, मेरा तवा। तभी गांव के कुछ बच्चे आए और हंसते हुए बोले, मुकली चाची, ये पकौड़े तो अब मिट्टी के साथ फ्री में मिलेंगे क्या? गांव के लोग ये तमाशा देखकर हंसने लगे। मुकली ने गुस्से में तवा उठाया और बच्चों को भगाने दौड़ी, लेकिन तवा हाथ से छूटकर सीधे उसकी अपनी दुकान के शीशे पर जा लगा। शीशा चकनाचूर हो गया। तभी सीमा हंसते हुए बोली, मुकली बहन, अब तो तुम्हारी दुकान भी चिल्लर कमाने लगी है। तवा, पकौड़े और शीशा, सबका हिसाब जोड़ लो। गांव के लोग यह सुनकर ठहाके लगाने लगे। मुकली को अपनी बेवकूफ़ी और घमंड का एहसास हुआ। उसने सीमा से माफ़ी मांगते हुए कहा, भाई, अब समझ आया, दुकान बड़ी हो या टोकरी, इज्जत तो मेहनत और सच्चाई से ही मिलती है। घमंड का सिर हमेशा नीचे झुकता है और हंसी हर समस्या का इलाज है।